हेलो, कैसे हैं आप सब? इस वक़्त रात के 2:30 बज रहे हैं। मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं या तो वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ या फिर कोई बढ़िया-सा शो लगाकर बाहर से ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर कर लूँ। बट मैंने चूज़ करा कि मैं वीडियो बनाऊँगा और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के 80% लोग ये वीडियो पूरी देख ही नहीं सकते क्योंकि इस वीडियो पे कोई एडिटिंग करूँगा ही नहीं और एडिटिंग नहीं करूँगा तो आधे लोग ऐसे ही बोर होके चले जाएँगे और दूसरा, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इस वीडियो की। तो इवन जो अगली लाइन भी आने वाली है, वो जो दिमाग में आ रहा है मैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है? इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप मेरी बातों से या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से थोड़ा बहुत रेज़ोनेट करते हो, तो अगर नहीं करते हो तो मत करना भाई, ये वीडियो देख लेना बस। तो चलो अच्छा घुमाते नहीं है बात को। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नेटवर्किंग क्यों इम्पोर्टेंट है? मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने नेटवर्किंग के बारे में ऐसा क्या देखा है और क्या नोटिस करा है और जिससे मुझे अब लगता है कि नेटवर्किंग शायद तुम्हारी जो स्किल्स जो तुम इस दुनिया में सीख रहे हो, क्या बोलता रहता हूँ मैं भी, दुनिया में सीख जो स्किल्स तुम्हारे पास हैं, जो तुम सीखना चाह रहे हो या जो टॉप की स्किल्स है, जो दुनिया जानती है, शायद उससे भी अगर इम्पोर्टेंट कुछ है आपकी लाइफ में, तो वो है नेटवर्किंग। आपका नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, आप उतना ही अच्छा कर पाओगे अपने करियर और अपने लाइफ में। एंड ये ओवरऑल आपको हर चीज़ में मदद देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप का चैनल है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आई अज्यूम कि यहाँ पे इंट्रोवर्ट होते हैं बिकॉज़ उनके पास टाइम होता है खुद के अंदर झाँक के देखने का कि उनके अंदर क्या कमियाँ हैं या फिर वो खुद को सुधारने का सोचते हैं। एक्स्ट्रोवर्ट मोस्टली बिज़ी रहते हैं एंड दे डोंट कंज़्यूम दीज़ काइंड ऑफ कंटेंट, जस्ट अज्यूमिंग, जितना मैंने देखा है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ इंट्रोवर्ट्स ज़्यादा हैं और वो बात करना, लोगों से थोड़ा कम्युनिकेट करना अवॉइड करते हैं, थोड़े शाय होते हैं, इसलिए वो अपने लाइफ में नेटवर्किंग जो चीज़ है, वो उसको सही से नहीं कर पाते या वो नहीं कर पाते क्योंकि वो कॉन्वर्सेशन ही अवॉइड करते हैं, लोगों से मिलना अवॉइड करते हैं, उनको टाइम कंज्यूम लगती है सब चीज़ें, जो कि बहुत गलत है, एक्चुअली बहुत गलत है। क्यों? बताता हूँ क्यों, सोचना पड़ेगा। क्योंकि भाई अब मैंने अपनी लाइफ में देख लिया है कि नेटवर्किंग है कितनी इम्पोर्टेंट। मतलब चलो एग्ज़ाम्पल से अपना शुरू करता हूँ जो मैंने नोटिस करा है। कोरोना का टाइम था, मेरे बड़े पापा जो हैं उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब समझ लो उनका ऑक्सीजन अराउंड 71 या 70 के अराउंड था। तो वो बहुत ही मतलब उनसे उस वक़्त हालत बहुत ही गंदी थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स कहीं मिल नहीं रहे थे। तो उस टाइम पे मेरे पापा पुलिस में थे, अभी रिटायर्ड हो गए। तो उनके जानने वाले लोग थे, उन्होंने कुछ कॉल्स लगाई और उनके जानने वाले लोग थे, तो उनके थ्रू ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स अरेंज हो गए कैसे ना कैसे। अगर सोचो मेरे बड़े पापा अगर सोचो पापा को नहीं जानते, तो फिर क्या होता? क्योंकि सेम चीज़ कितने लोग मरे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स ना अवेलेबल होने की वजह से एंड इवन जो मेरे पापा से 2 पोस्ट 3 पोस्ट ऊपर एसपी होते हैं, कि माँ उनकी डेथ हो गई थी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर उनको टाइम पे नहीं मिल पाया था। ऑफ कोर्स वो अरेंज कर लेते, उनको थोड़ा समय लगा, जिस चक्कर में उनकी मम्मी नहीं रहीं। तो इधर यहाँ नेटवर्क काम आ गया। मैं अपने कॉलेज में नोटिस करता हूँ कि अच्छे खासे 9-9 सीजीपीए 10-10 सीजीपीए लाने वाले लोग इंटर्नशिप के लिए बैठे रह गए। जॉब के लिए जो मेरे सीनियर्स थे वो बैठे रह गए, उनको जॉब ही नहीं मिल रही थी। बट यही जो लोग जुगाड़ू हैं, जो लोग जिनके पास ऐसा नेटवर्क है जो अपनी सीवी भेज देते हैं और उनके पास लोग हैं ऐसे अलग-अलग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, भले ही उनके पास स्किल्स बहुत कम है, लेकिन वो लोग बाहर से इतनी अच्छी-अच्छी जॉब्स पा गए, इतनी सही-सही इंटर्नशिप पा गए, जो शायद हम मेरे कॉलेज के जो टॉपर्स हैं और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी नहीं मिली है। मेरा भाई था, उसने कौन सा कॉलेज था यार? वेलिंगकर से करा था एमबीए। तो मतलब उसको ऐसा था कि उसको फैमिली में सब बोलते थे कि अरे ये पढ़ाई-वढ़ाई बिल्कुल नहीं, पढ़ाई में तो बेकार है और मतलब जॉब-वॉब का सबको बड़ा डर लगता था, कैसे करेगा, क्या करेगा, इसको कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। बट एक एक चीज़ उसके अंदर थी कि ही वाज़ मतलब वो एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट आदमी था। तो पार्टीज़ वगैरह एंड ऑल दैट वो सब चीज़ वो करता था, स्पोर्ट्स खेलता था। तो उसके कनेक्शंस इतने ज़्यादा बने थे, ये सब चीज़ों के चक्कर में। अलग-अलग लोगों से मिलता था, अलग-अलग जगहों पे मिलता था, तो उसके कनेक्शन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उसको इंटर्नशिप इतनी बढ़िया मिली कॉलेज में, जो वहाँ के अच्छे बच्चों तक को नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि उसके जान-पहचान में लोग थे, उसने दिला दिया। इवन उसने मेरे से ही बोला था, अभी जब इंटर्नशिप का हो रहा था मेरा समर इंटर्नशिप का, कि भाई तुम अपनी सीवी दे देना और मैं उसको फॉरवर्ड कर दूँगा। बट मैं
ठहरा बेवकूफ़ आदमी। मुझे एक कमी मैंने और रियलाइज़ कर ली और इस पे अब मैं काम करूँगा ऑब्वियसली, अब ये मैं और गलती ये नहीं होने दूँगा। मैं उस वक़्त ये सोच रहा था कि यार अगर मैं हेल्प ले लूँगा किसी की, बाद में बोलेगा कि मेरी वज़ह से हुआ, या फिर ऑब्वियसली वो ऐसा शायद बोले ना, बट एक अंदर से लगता है कि नहीं यार, बाद में कोई बोलेगा कि मैंने इसका करवाया था, ये इसने खुद से नहीं करा है तो खराब लगेगा। तो मैंने नहीं बोला, मैंने सोचा था मैं खुद से ढूँढूँगा। हालाँकि मुझे एसबीआई में इंटर्नशिप मिली है, व्हिच इज़ वेरी गुड ब्रांड नेम के हिसाब से, खुद की मेहनत से। बट मुझे जैसे इक्विटी रिसर्च और प्राइवेट इक्विटी में अपना करियर ये सब फील्ड में बनाने का मन है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वगैरह में। तो वो यही कह रहा था कि भाई तुम्हें इंटर्नशिप सही मिल गई, बट तुमसे मैंने बोला था यार सीवी फॉरवर्ड कर दो। मैं इतने सारे दोस्त हैं मेरे अलग-अलग जगह पे, मैं उनको किसी को भी भेज दूँगा। तो तुम्हारी कहीं न कहीं इंटर्नशिप हो जाती, तुम इस रेलेवेंट फील्ड में अगर एक्सपीरियंस लेते तो तुम्हारे बहुत काम आता। तो अगर कोई आदमी ऐसा बोल रहा है तो समझ लो उसका नेटवर्क कितना डाइवर्स होगा। और वो गारंटी से बोल रहा था कि इंटर्नशिप तो दिलवा ही देता है, जॉब तो चलो फिर भी इंटरव्यू देना पड़ता है। सो इतना इम्पोर्टेंट है। कहीं आप लीगल केस में फँस जाओ, कहीं आप पुलिस वाले आपको पकड़ लें, कौन काम आता है? सबसे पहले आप फॉर्मेलिटीज़ बाद में होती है, पेपर वर्क बाद में होता है। सबसे पहले आप वही करते हो ना कि भाई किसी को फ़ोन करते हो जिसको आप जानते हो, या जो पावरफुल बंदा आपको लगता है। आपके पास कोई नहीं होगा तो आप बस पापा को ही फ़ोन कर सकते हो, पापा पकड़ लिया है, पापा देखेंगे फिर उसके बाद। इन सब चीज़ों की वजह से ये सब लोग को समझना पड़ेगा कि भाई नेटवर्क बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले बोलते थे ना, पहले क्या अभी भी बोलते हैं कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। हाँ, यही बोलते थे। तो उस वक़्त लगता था कि अरे ये सब तो कहने की बातें होती हैं, बस बड़े बूढ़े जो बकवास करते हैं। अब पता चला कि बड़े बूढ़े बकवास नहीं करते हैं, वो होशियार थे, हम ही थोड़े, समझ रहे हो ना? क्योंकि हमें चीज़ें समझ नहीं आती थी, हम अपने इग्नोरेंस थी हमारे अंदर, हमें लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, और हमको लगता है हम सबसे बड़े तुर्रम खां हैं। धीरे-धीरे जब बड़े हो तब लाइफ़ समझ में आना चालू होती है। सो अगेन टॉपिक से नहीं भटकते हैं। सो इसलिए नेटवर्किंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके हर एक एस्पेक्ट में नेटवर्किंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा काम आएगी। और आपका कोई काम, अगर कोई चीज़ आपको करने में 10 साल लग रहे हैं, आपकी अगर नेटवर्किंग अच्छी है, शायद आप वो 3 या 4 साल या मेबी उससे कम में भी कर लो। है ना? लोग एक पोज़ीशन पे कुछ टाइम बाद पहुँचते हैं, बट आपका नेटवर्क, आपका जुगाड़ अगर टाइट होगा ना, आप वहाँ इतनी जल्दी पहुँच जाओगे, आपको बहुत समय बचेगा। आप अगर आपका नेटवर्क अगर अच्छा है, तो आप, इवन जॉब की फील्ड में बात कर रहा हूँ मैं, आप शायद एक आईआईएम के बंदे को पिछाड़ दो एक नॉर्मल कॉलेज से होकर। क्योंकि भाई तुम्हें एक सीधा ऐसा लेवरेज मिल रहा है ना, इतना खतरनाक, कि तुम यहाँ से ये ऐसे-ऐसे जो जाना होता है, तुम्हें सीधा यहाँ से तो यहाँ डाल दिया जा रहा है। इसके बाद तुम्हें ये चढ़ाई करनी है, ठीक है? तुम्हारे कॉलेज के जो लोग हैं, तुम्हारे आस-पास के जो लोग हैं, तुम उनसे सीधा एक लेवल ऊपर चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारा जुगाड़ ही ऐसा है भाई। इस वीडियो को अभी तक जितने भी लोगों ने देखा है, हालाँकि मैंने कुछ ऐसा सिखाया नहीं, बट हाँ, यही बोलूँगा कि यार देखो नेटवर्क कैसे बनाना है। पहले तो इंट्रोवर्ट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई थोड़ा लोगों से बात करना स्टार्ट करो। और कोई ज़रूरी नहीं है कि नेटवर्क भाई तुम ऐसे लोगों से बनाओ कि जो बहुत बड़े हों या फिर बहुत अच्छे-अच्छे प्रोफ़ेशंस में काम कर रहे हों। ऑब्वियसली उनसे बनाना है क्योंकि काम आते हैं वो लोग। नेटवर्क ऐसे लोगों से ही बनाओ जो छोटे-मोटे काम के लिए भी काम आ जाए। यार कोई तुम्हारे पास ऐसा बंदा हो, तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो, तुम उससे बोल दो भाई खून दे दो। तुम उससे बोल दो भाई ये चीज़ यहाँ से यहाँ कर दो, घर पे कोई है नहीं, भाई मेरे घर से सामान उठा के वहाँ भेज दो। उसके लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है, नेटवर्किंग केवल ये नहीं होता कि भाई कोई बड़े आदमी से दोस्ती कर। हर इंसान कभी ना कभी तुम्हारी लाइफ में काम आएगा। हर इंसान यार तुमको कुछ ना कुछ वैल्यू दे सकता है। ऑब्वियसली तुम्हें इंसान पहचानना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग वैल्यू दे सकते हैं तुम्हारी लाइफ में, बट वो देना नहीं चाहते, उनको आपको अलग पहचानना होगा। किसकी आपको क्या ज़रूरत पड़ जाए वो आपको नहीं मालूम। तो नेटवर्किंग को कोई ऐसा बहुत हवा चीज़ लेकर मत चलना। बस थोड़ा इंट्रोवर्ट्स के लिए यही बोलूँगा कि यार थोड़ा-सा एक्टिवली कन्वर्सेशंस में पार्ट लो। लोगों में थोड़ा-सा घुसना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सोचोगे कि अरे यार मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों, एक कनेक्शन बनाना पड़ता है यार, एक फ़ैमिलियरिटी बनानी पड़ती है इंसान से कि हाँ यार मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मुझे जानते हो, और कभी मिलेंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। टाइम टू टाइम बीच में टेक्स्ट भेज दिया, बात हो गई। धीरे-धीरे ऐसे-ऐसे करके, और कहीं कोई इनवाइट कर रहा है, सबसे बड़ी बात, ये चीज़ याद रखना। अगर कोई कहीं तुम्हें इनवाइट कर रहा है किसी पार्टी में, किसी इवेंट में, जहाँ अच्छे लोग भी आने वाले हैं या जहाँ पे उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं, जाओ भाई वहाँ पे। तुम्हें 1-2 बंदे काम के मिल ही जाएँगे, मैं बता रहा हूँ। मेरी आज एक लड़के से बात हुई जिम में, जिसने मुझे सीधा बोला है, उसने स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे,
डिफेंडर खड़ी हुई। मैंने कहा क्या हुआ भाई, गाड़ी उठा ली क्या? तो कह रहा है नहीं, शोरूम ही अपना है। मैंने बोला भाई साहब बड़े लोग। तो कह रहा है आपको कभी भी उसने 3-4 बड़ी-बड़ी ब्रांड्स और बड़ी-बड़ी अलग डाइवर्स चीज़ों की कंपनीज बताई। बोला कभी भी यहाँ से कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं डिस्काउंट देख लूँगा, मैं आपके लिए सस्ता करा दूँगा। तो भाई मेरी उससे कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, बट ये फेवर मिल रहा है क्यों? क्योंकि भाई उस एनवायरनमेंट में तुम गए, लोग उस इंसान से तुमने बात करी, उस इंसान से तुमने थोड़ा बहुत एक बॉन्ड बनाया, है ना? तो इंसानों से बात करो भाई, थोड़ा बॉन्ड बनाने की कोशिश करो, फिर तुम देख सकते हो अपने हिसाब से कौन सही बैठ रहा है उस कैटेगरी में कि तुम्हारे काम आ सकता है, कौन नहीं बैठ रहा। हालाँकि बहुत सेल्फिश चीज़ लगती है कौन काम आ सकता है, कौन नहीं। बट नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो देखो और अपने हिसाब से जो तुम्हें सही लगे उस इंसान से बॉन्डिंग आगे बढ़ाओ, जिससे तुम्हारी वाइब मैच हो जाए तो उससे बॉन्डिंग बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर काम बहुत ज़्यादा ना आ पाए तो जो आपको लगे टाइम कंज्यूमिंग आदमी है, बहुत सेल्फिश आदमी है, उससे दूर रहो क्योंकि वो कभी आपके काम नहीं आने वाला। तो बस इतना ही है यार, और क्या बोल सकते हैं वीडियो में, इतनी है भाई यार। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर कुछ समझ में आ रहा है, मेरी वीडियो देख के कुछ अच्छा लगा, कुछ बात समझ में आई, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं नॉर्मल बैठ के भाई बकचोदी करूँगा क्योंकि यार मेरे पास भी बहुत टाइम वाइम नहीं रहता ना एडिट करने का, स्क्रिप्ट लिखने का। शॉर्ट्स की तो मैं स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, बट लॉन्ग वीडियोज़ में क्या होता है यार, मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊँ। अभी इंटर्नशिप चल रही है तो फिलहाल 5 बजे इंटर्नशिप खत्म होती है, 5:30 तक घर आता हूँ, आधे घंटे आराम करता हूँ, चाय वाय थोड़ी बहुत पी के, फिर मैं अपना कंटेंट टॉपिक डिसाइड करो, स्क्रिप्ट लिखो, रिकॉर्ड करो, एडिट करो, अपलोड करो, करते करते 8:30 बज जाते हैं। फिर मैं जिम के कपड़े पहनता हूँ, 9 बजे तक जिम पहुँचता हूँ, 10 बजे जिम से आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर वॉक करने आता हूँ, 10K स्टेप्स भी पूरे करने हैं। नेक्स्ट वीडियोस पे भी आ रही है कि हाउ टू कंप्लीट 10K स्टेप्स ईजी वे, और जेन्युइन मैंने करा है तो मैं बता रहा हूँ, है ना? तो बहुत बहुत हेक्टिक शेड्यूल है यार, और मैं जानबूझ के और अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है जब मेरा कॉलेज चालू हो जाएगा तो मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होने वाला। तो क्यों फालतू में किसी की आदत डलवानी कि भाई किसी को एडिटिंग की आदत पड़े और मैं यहाँ फिर उसके बाद मेरे पास समय ही ना रहे, कंटेंट ही ना पोस्ट करूँ। तो एटलीस्ट कंटेंट पोस्ट करते रहो। अगर आपको समझ में आ रहा है सब्सक्राइब कर लो, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई नहीं यार, लव यू है, बाय बाय।